वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है, यानी कि बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। आपको पता होगा इससे एक दिन पहले यानी कि कल आपने देखा होगा मैंने पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर को हल करवाया था। उससे लगभग अधिकतर प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। और आज भी किसी क्वेश्चन पे मतलब कि किसी विश्वविद्यालय का पेपर है, शायद कानपुर विश्वविद्यालय का है या किसी अन्य विश्वविद्यालय का है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा यह लेक्चर। इसके अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का रोहिलखंड का, और इसके अलावा और विश्वविद्यालय भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालयों के पेपर अभी नहीं हुए हैं। बाकी अधिकतर विश्वविद्यालयों के पेपर हो चुके, तो उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर मैं उन प्रश्नों को दिखाने का प्रयास करूंगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आने वाला है। देखिए एग्जामिनेशन 2023 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, आपको इसमें पढ़ना है। आइए देखते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो यहाँ पर मैं प्रश्नों के उत्तर को बताने का प्रयास नहीं करूँगा। मैं प्रश्नों को केवल आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। अगर इन प्रश्नों के उत्तर को आपको देखना है तो मॉडल पेपर हमारा देख लीजिएगा, आपको उसमें मिल जाएगा। बाकी और भी मॉडल पेपर में देने का प्रयास करूँगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो, ठीक है। चलिए, बाकी आप प्लेलिस्ट उठा करके देखेंगे पॉलिटिकल साइंस की तो काफ़ी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी और आप आसानी से विधिवत तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी उन्हीं वीडियोज़ के माध्यम से, बिल्कुल फ्री में। ओके, चले, एक बार अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके साथ मैं जी जान लगा करके आपके साथ आपकी परीक्षा के अंत समय तक आपका साथ देता हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा, इसमें 3 घंटे का पेपर हुआ था, 75 नंबर का पूर्णांक था। नोट आपसे कहा जाता है इस क्वेश्चन पेपर में कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में भी यही पैटर्न था आज के मतलब इससे पहले वाले में, लेकिन अब 2 घंटे का पेपर हो गया तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। बाकी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का, राम मनोहर लोहिया का और इसके अलावा सोहेल देव यूनिवर्सिटी का, सभी का एक ही पैटर्न होता था। लगभग पैटर्न की बात मतलब होती है कि कौन से प्रश्न मतलब कितने करने होते हैं, ये पैटर्न। बाकी मतलब एक ही होता है, प्रश्न आपके वही आते हैं, बस आपको करना जैसे किसी में होता है कि इसमें 2 प्रश्न करने हैं इस खंड से, इसमें 3 करने हैं और इतने शब्दों में करने, यही सब आपको इधर उधर करके बताते हैं। बाकी पैटर्न का कोई उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, जो निर्देश दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना होता है, ठीक है। अलग अलग विश्वविद्यालयों के निर्देश अलग अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेक्शन ए की बात की यानी खंड आ की, आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न खंड आ से आते हैं। इसको लेकर के निर्देश भी दिया गया था। निर्देश दिया गया था कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी आपसे कह रहा है कि इस खंड से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना है। 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 10 के 10 प्रश्न करने हैं। 2-2 नंबर का एक एक प्रश्न है, 20 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। मैंने सेम यही पैटर्न पर आपको मॉडल पेपर भी दिया था और आसानी से आपने उसको समझा भी था। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ मीन्ट बाई प्रोड्यूर जो है एक प्रकार से प्रोसीडरल डेमोक्रेसी जो होती है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र जो होता है, उससे क्या अभिप्राय है। वही मतलब होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लोकतंत्र की परिभाषा अगर आप इसमें बताते तो हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं। लोकतांत्रिक प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया जिसके बारे में, तो चैप्टर नंबर 1 में मैंने उसको विस्तार से आपको समझाया था लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के बारे में। यानी भारत जो चूंकि एक प्रकार से 565 छोटी बड़ी रियासतें थी, तो उनको इकट्ठा करना, उसमें फिर गणतंत्र और एक प्रकार से संविधान को लागू करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में भारत के बारे में समझना था, तो वही आपसे यहाँ पर पूछा गया था। बाकी परिभाषा लोकतंत्र की आपको यहाँ पर देनी थी, अगर देगी दिए होंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि राइट टू मेन फीचर्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख 2 विशेषता बताइए। मैंने दलीय विशेषता के बारे में तमाम प्रकार की चीज़ों को बताया था आपको, राष्ट्रीय दल क्या होते हैं उसको बताया था, और इसके अलावा राष्ट्रीय दल के साथ साथ मैंने क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में अंतर विशेषता, तमाम प्रकार की चीज़ों को बताया था, कल ही आप लोगों ने देखा ही होगा। प्रश्न आपका आ गया, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हु रिकग्नाइज अ पॉलिटिकल पार्टी एज अ नेशनल और रीजनल पार्टी, यानी किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है।
तो जो है निर्वाचन आयोग देता है। और मैंने इस पर चर्चा भी करी पूरा का पूरा कि भाई क्षेत्रीय दल कौन होता है और राष्ट्रीय दल कौन होता है, और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल में अंतर क्या होता है। इसके अलावा कौन से क्षेत्र मतलब कि जैसे पार्टियों को दर्जा ऐसे प्राप्त है, तो उनमें केंद्रीय पार्टियों के नाम भी मैंने आपको बताए थे, उस और चीज़ों को आपको बताया था। इसके अलावा जो है कोई पार्टी केंद्रीय पार्टी कैसे बनती, इसके प्रोसेस भी मैंने आपको समझाया था। तो ये भी प्रश्न आपका हो जाता, आसानी से लिख देते इसके बारे में भी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि आपसे कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में मैंने आपको बताया था, ये प्रश्न आपको रखा था कि ये प्रश्न आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पूछा गया था कि व्हेन वाज द 73rd, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 73वां, उस एक्ट मतलब कि आप देखेंगे कि व्हेन वाज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड, यानी आपसे कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन जो लागू किया गया था, मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा, उसमें एक पूरा मैंने समझाया था नगर पंचायत और ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के बारे में। तो 73वां संविधान संशोधन जो है ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है, पूरा चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, ये भी आपका आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हु फाउंडेड द जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा एंड व्हेन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने और कब की थी। इस प्रश्न के बारे में चर्चा नहीं करी है मैंने, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा ये प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। एक्सप्लेन एनी टू रीजंस विच गिव टू जो है रीजनलिज्म, यानी कि क्षेत्रवाद को उत्पन्न करने वाले किन्हीं दो कारणों को बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्षेत्रवाद की विशेषता को मैंने आपको बताया, क्षेत्रवाद क्या है इसकी परिभाषा भी दी है, और क्षेत्रवाद से किस प्रकार से राष्ट्रीयकरण को खतरा होता है इस पर भी मैंने चर्चा करी। क्षेत्रवाद के कारणों को भी मैंने आपको विस्तार से बताया है। तो ये आपका प्रश्न मॉडल पेपर उठा करके देखेंगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो एक प्रकार से इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। हमारा मॉडल पेपर एक बार और आप देख लीजिएगा, जिनकी परीक्षा अभी लगी हुई है। ठीक है, 2 मॉडल पेपर हैं लिखित वाले, दोनों को देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ विश्वविद्यालय के पेपर भी है, तो आप उनको भी पेपर देख सकते हैं, किस प्रकार से पेपर आते हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों के। ठीक है, प्रश्न आपका है कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। पूरा मैंने अब आपको बताया है, तो ये भी प्रश्न आपका हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया देखेंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि व्हेन वाज द एंटी डिफेंस बिल पास्ड, यानी दल बदल विरोधी विधेयक कब पारित किया गया था, ये प्रश्न आपको बताना था। और 10वीं अनुसूची से संबंधित रूप से दल बदल विरोधी कानून, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 10वां नंबर, व्हाट इज़ द सेपरेटिज्म, यानी कि अलगाववाद क्या होता है, इसके बारे में बताएं। तो अलगाववाद की राजनीति पर मैंने बताया था कि अलगाववाद जो होता है, जैसे भारत देश है अपना, तो अलगाववाद 2 प्रकार के मैंने आपको बताए थे कि एक तो भाई कोई राज्य जो है वो अलग राज्य की मांग कर रहा है, यानी कि 2 मतलब राज्य के बंटवारा चाह रहे हैं, तो वो भी एक अलगाववाद है। ठीक है, इसके अलावा जो है जब अलग देश की मांग लोग करते हैं, या फिर एक स्वतंत्र या एक प्रकार से संविधान को नहीं मानते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर था, या अन्य राज्य को दर्जा मांगते हैं, ऐसा खालिस्तान की मांग उठ रही, तमाम प्रकार की चीज, बोडोलैंड, तमाम प्रकार के उदाहरण मैंने आपको दिए थे कल ही की वीडियो में, तो ये भी प्रश्न आपका हो जाता। सेक्शन बी से जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे यहाँ पर देखेंगे, सेक्शन बी यानी खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। आपसे नोट क्या कह रहा है यहाँ पर थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 200 शब्दों में होना चाहिए। या आपको ध्यान रखना 8 क्वेश्चंस आपको इसमें से दिए जाते हैं, जिनमें से केवल आपको 5 ही प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, 7 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन करने हैं, 35 नंबर यहाँ से आपको मिल जाने, 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न आपका है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द यूपीएस एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स इन डेमोक्रेटी मतलब कि डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, यानी आपसे कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत में, उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण
में उतार चढ़ाव के क्या कारण थे। इससे पहले वाला जो मॉडल पेपर है उसमें मैंने लोकतांत्रिकरण के उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के बारे में, उतार चढ़ाव के बारे में पूरा समझाया है। और चैप्टर नंबर 1 आप देखेंगे तो पूरा इसी पर है, यानी इसी क्वेश्चंस पर वह पूरा का पूरा वीडियो समर्पित है। तो आप आसानी से इस प्रश्न के उत्तर को कर पाते, अगर आपने मेरे वीडियोज़ को फॉलो किया होगा तो आसानी से हो जाता। अगला क्वेश्चन आपका है, मेंशन 4 मेन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि राजनीतिक दलों के 4 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसके बारे में आपको मैंने बताया है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में चर्चा करिए, मैंने विस्तार से हो जाता आपका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का क्या महत्व है, इसके बारे में बताएं। तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को लेकर के पूरा मैंने इसको समझाया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कास्ट पॉलिटिसिजाइजेशन, यानी कि जाति के राजनीतिकरण से आप क्या समझते हैं। इस पर भी मैंने चर्चा करी है, आप मॉडल पेपर उठा करके देखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा गया था भाई, अगला प्रश्न था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, एक्सप्लेन इट। भारत में धर्म निरपेक्षता का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करें। इस पर भी चर्चा मैंने करी है, ये भी प्रश्न आपसे आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, यानी कि भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भ्रष्टाचार को लेकर के एक प्रश्न मैंने रखा था, चर्चा नहीं करी थी उस पर, लेकिन बताया था कि ये प्रश्न भ्रष्टाचार वाला आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज प्रेसिडेंट्स रूल, व्हाई इट इज कंट्रोवर्सनल, एक्सप्लेन इट। राष्ट्रपति शासन क्या है, वह यह विवादास्पद क्यों है, स्पष्ट करें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आपसे पूछा गया है 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिस्पाइट बीइंग अ फॉर्मल हेड, द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इज इम्पोर्टेंट इन द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, एक्सप्लेन इट। यानी आपसे कह रहा है, औपचारिक प्रमुख होने के बावजूद भारतीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका है, टिप्पणी कीजिए। राष्ट्रपति को लेकर के मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, आपका जो पहला मॉडल पेपर है उसको आप देख लीजिएगा। सेक्शन सी की बात किया, यानी खंड सा की लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न है उसको कैसे करना है। नोट कर रहा कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि इन 500 वर्ड्स। नोट आपसे कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 500 शब्दों में देना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको 2 प्रश्न केवल करने हैं, 10-10 नंबर का एक प्रश्न है। ठीक है, चले अगला प्रश्न आपका आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, भारत में पंचायती राज का महत्व और भूमिका की विवेचना कीजिए। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ये आपका हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 11वां नंबर, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों की दशा तय करने में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, उसका वर्णन कीजिए। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया, ये भी प्रश्न आपका आ गया, 2 आपका बड़े आसानी से हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज वोटिंग बिहेवियर, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। इस प्रश्न के उत्तर के बारे में भी मैंने आपको बताया है, आप देख लीजिएगा। मतदान व्यवहार पूरा बताया था, इफेक्टिव यानी उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं सारे के बारे में मैंने आपको वीडियो में बोल दिया था, बता दिया था। तो आपका ये भी प्रश्न हो जाता। देखिए 3 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय से ही आ गए, हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से कल वाले से ही। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी चेंज, व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ दिस एंड हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, राजनीतिक दल बदल क्या है, इसके कौन कौन से प्रमुख कारण हैं तथा इसे किस प्रकार रोका जा सकता है, ये बताएं। राजनीतिक दल बदल के बारे में ही चर्चा हो चुकी है, लेकिन पहले वाली वीडियो में तो आप इसको भी देख हो जाता आपका। कुल मिलाकर के 2 ही करने थे, तो आपके 2 बड़े आसानी से हो जाते दीर्घ उत्तरीय के। चले फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से मैं और तमाम सारी वीडियो दे चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में एक बार प्लीज़ आकर के देख लीजिएगा सारी वीडियोस को, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बता दूं कि
ह्यूमन वैल्यूज़ का क्वेश्चन पेपर मैंने कल रात में लाइव किया था। आप लोगों ने उसको भी देखा होगा और उससे पहले एक दिन और लाइव किया था। और बाकी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ ह्यूमन वैल्यूज़ के आपको मिल जाएँगे, लगभग 10, 12, 15 वीडियो होंगी, तो आप उन्हीं को देख लेंगे तो आपका हो जाएगा, एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। तो अब बस आपको वीडियो को देखना है अच्छे तरीके से, ठीक है? चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। चलें, बहुत-बहुत धन्यवाद।